श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वते पते हर हर महादेव। आदरणीय श्रोतागणों, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप बालकांड दोहा नंबर 215 की 6वीं चौपाई तक जो श्रवण किए थे। आज हम अगली चर्चा करते हैं और 7वीं चौपाई 8वीं चौपाई दोहा आप जो है आज श्रवण करने की चित जो है स्थिति बनेगी। श्रवण करने का लाभ आपको मिलेगा और वाणी पवित्र करने का लाभ हमें प्राप्त होगा। तो कल की चर्चा में आप श्रवण कर रहे थे, महाराज जनक अपने मंत्रियों ब्राह्मणों के समूह के साथ विश्वामित्र जी का स्वागत करने के लिए आए और वहाँ पर जैसे बैठे तो उसी समय भगवान राम लक्ष्मण जी ये दोनों भैया आ गए। इनके प्रताप और तुरूप को, इनके तेज को देख करके सारे के सारे लोग खड़े हुए। विश्वामित्र जी ने अपने समीप बैठा लिया। सब लोगों ने महाराज दोनों भाइयों को देख करके सब सुखी हुए। सबके आंखों में महाराज प्रेमाश्रु भर आया और शरीर पुलकित हो गया, प्रेम प्रफुल्लित, रोमांचित हो गए सब। मधुर मनोहर मूर्ति को देख करके विदेह राज महाराज जनक विशेष विदेह हो गए। तुलसीदास जी लिख रहे हैं, भय सब सुखी देखी दो भाता, अबारी बिलोचन पुलकित गाता। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, अभयउ विदेह विदेह विशेषी। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवउ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज प्रथम और सबका प्रेम कह करके तब विदेह राज का प्रेम कहेंगे। ये सूची कटाह न्याय। दोनों भाई महाराज लोचन सुखद, इसी से उनको देख करके सब सुखी हुए और सबको प्रेम हुआ। प्रेम की दशा आगे कहते हैं कि बार बिलोचन पुलकित गाता, यानी लोचन सुखद विष चिच्चोरा है। वही यहाँ चरितार्थ करते हैं कि प्रारंभ में ही विष चिच्चोर कह करके जना दिया कि यही सब चित्त लगाए हुए देख रहे हैं। राम लखन की सुंदरताई, नेत्रों में जल आने का हेतु है सुख। सुख जल है जो नेत्रों के द्वारा ऊपर दिखाई पड़ा है, क्योंकि सुखित वेग बरसहि सुख भारी। अमूर्ति मधुर मनोहर देखी, अभयउ विदेहु विदेहु विशेषी। नेत्रों का मधुर है महाराज, क्योंकि रूप नेत्र का विषय है। और महाराज मूर्ति जो है महाराज दर्शन से मन हर लेने वाली, इसी से पहले मधुर कह करके फिर मनोहर कहा। दोनों इंद्रियां महाप्रबल है, एक नेत्र दूसरा मन। मधुर मनोहर से जनाया कि इन दोनों को बस में कर लेते हैं। बाहर की इंद्रियों में नेत्र सबसे प्रबल है और अंतर की इंद्रियों में मन प्रबल है, इसी से इन्हीं दो को इंद्रियों को सुख कहा। मधुर मनोहर इन दोनों शब्दों की आगे चरितार्थ किया है। महाराज मधुर शब्द को महाराज आगे आप श्रवण करेंगे, राजा विदेह कहेंगे। मनोहर शब्द को चरितार्थ किया। याद रहे कि दोनों भाइयों की मूर्ति मधुर और मनोहर है, क्योंकि आगे राजा स्वयं भी दोनों भाइयों को देख करके कहते हैं कि महाराज ऐसा लग रहा है कि ब्रह्म ही दो रूप में आया हुआ है। उभय वेश धर के सोई आवा, ब्रह्म जी निगम नेत कही गावा। इन्हें बिलोकत अनुरागा, बरबस बम सुखय मन त्यागा। इस प्रसंग भर में दोनों ही भाइयों का वर्णन है, अतः ही श्रद्धालु को केवल श्री राम जी में न लगा करके दोनों भाइयों को लगाना चाहिए। मूर्ति मधुर मनोहर देखी,
भयऊ विदेहु विदेहु विशेषी। कहने का भाव यह है कि साथ के सब लोग विदेह हो गए हैं। तुलसीदास प्रभु देख लोग सब जनक समान भये, सब विदेह बन गए। और जनक जी सबसे विदेश कहा जाता है, इसी से उनको विशेष विदेह हुए। भाव यह कि जनक की ब्रह्म सुख में विदेह रहते थे, सो राम दर्शन से विशेष विदेह हो गए, क्योंकि ब्रह्म सुख से श्री राम जी का दर्शन सुख विशेष है। भय मगन सब देखन हारे, जनक समान अपान विसारे। जे सुख लाग पुरार, अशुभ बेश के शिव सुखद, अवधपुरी नर नार ते सुख में संतत मगन। महाराज वही सुख लेस मात्र भी जिनको एक बार भी प्राप्त हो गया, महाराज ते नहीं गने खगेश, ब्रह्म सुख है सज्जन सुख, वो ब्रह्म सुख को नहीं मानते। अवलोक रामय अनुभवत मन, ब्रह्म सुख सो गुण है। जानकी मंगल में श्री विदेह राजी इस समय की दशा वर्णन गीतावली में विशेष रीत से वर्णित किया गया है, तो उससे विदेह विशेषी का भाव भली प्रकार समझ में आ जाएगा। इसी से उसको यहाँ उद्घित किए देते हैं। क्या कि देखे राम लखन निमेखे, बितकीत भई प्राण होत प्यारे, लगे बीन पहचाने हैं। हाँ देखे राम लखन निमेष, बितकीत भई प्राण हो तो प्यारे, लगे बिन पहचाने हैं। ब्रह्म सुख हृदय दरस सुख लोचन, ब्रह्म सुख हृदय दरस सुख लोचन, अनुभव उभय सरस राम जाने हैं। तुलसी विदेह की स्नेह की दशा, तुलसी विदेह की स्नेह की दशा, सुमिरी मरे मन माने राउ ने पट सयाने हैं। महाराज कहते सुख के निधान पाए, सुख के निधान पाए, हिय के विधान लाए, उगते को लाझास लाजो, खाए प्रेम मधु छाके है। स्वार्थ रहित पर मारथी कहावत है, भेष नेह सी ऐसे विदेहता बिगाने हैं। महाराज विदेहता भूल गई। सेन सुधा के अगार, सुख धाम शील सुखा के गार, सुषमा के पारावार, पावत न पैर पार पर दोरी थाके हैं। लोचन ललकी लागे मन यति अनुरागे, लोचन ललकी लागे मन यति अनुरागे, एक रस रूप चित्त सकल समा के हैं। देखी मनोहारी मूर्ति जनु अनुराग्यो, बधेउ स्नेह भी देह बिना विराग्यो। जैसे जनक विदेह विशेष विदेह हुए, यह कहकर जनाया कि और सब विदेह हो गए थे लेकिन विशेष हो गए, क्योंकि सब लोगों को मारी बार विलोचन पुलकित गाता कह करके जनक महाराज के नेत्रों में जल और शरीर में पुलकावली होना बता दिया। यानी भय विदेह नेह बस देह दशा बिसराए, पुलक गात न समात हरसिय सलिल सुलोचन पाए। महाराज राजा जनक विदेह निर्गुण के उपासक थे। उन्हें तो संसार की असारता और ब्रह्म की नित्यता का ज्ञान निरंतर बना रहता था। देह में रहते थे, विदेह रहित, देह रहित थे, ऐसी भावना थी। परंतु परात्पर सगुण ब्रह्म राम जी को देखने पे, उनके दर्शन प्रत्यक्ष होने से उन्हें देह की साधारण वृत्तियां भी भूल गई। अगोचर निर्गुण ब्रह्म की कल्पना पर बुद्धि से ही हो सकती थी, जिससे वे सदा लीन रहते थे। लेकिन इस समय पर बुद्धि परवश ब्रह्म की कल्पना को छोड़ करके इंद्रियों को प्रवृत्त हो गई। इंद्रियां सब विषयों को छोड़ करके परात्पर के सगुण रूप में लीन हो गई।
इस प्रकार पहले तो ब्रह्म ज्ञान, इंद्रियाणीन्द्रियार्थो वर्तन्ते, और इस धारण से ब्रह्म की प्रवृत्ति, इंद्रियाण रामे वर्तन्ते, बरबस ब्रह्म सुखै मन त्यागा, इन्हें विलोकत अति अनुरागा। महाराज यहाँ विशेष विदेश से यह सूचित किया कि पहले राजा का मन समाधि में लेकर के विक्षेप होता था, अब इस मूर्ति के माधुर्य में मन में हाथ रहा, मन भी हाथ से चला जाता है, बेहाथ हो गया। अतः लय विशेष का भय रहा, अब देह का अभ्यास और मन का भी अभ्यास चला गया। इसमें आज गोस्वामी जी ने उपासना का तत्व कूट कूट करके भर दिया। राजा जी ब्रह्मज्ञानी हैं, ब्रह्म सुख में निमग्न हैं, और ब्रह्म सुख में निमग्न होने के बाद भी महाराज और ब्रह्म सुख सरकार सुख में लय हो जाने से अधिक सुखरूप हो गया, क्योंकि छोटी पूंजी ही बड़ी पूंजी में लीन हो जाती है। महाराज जैसे बैंक में पैसा जाता है तो हम लोगों का पैसा वहीं विलीन हो जाता, पता नहीं लगता कहाँ गया, लेकिन जब जरूरत पड़ती तो निकाल लेते। तो महाराज वो ब्रह्म सुख में सरकार सुख से लय हो जाने से अधिक स्वरूप हो गया था, क्योंकि छोटी पूंजी ही बड़ी लीन होती। ब्रह्म ज्ञान में के ध्यान में प्रकाश रूप है, वह श्री साकेत बिहारी का आभास मात्र है। जब राजा को आभास का मूलाधार आश्रय स्वरूप नेत्र गोचर हुआ तो ब्रह्म के पान का फल, ध्यान का फल साक्षात्कार हुआ, यही कहना पड़ा। इन्हें विलोकत अन्नगा, बरबस ब्रह्म सुखै मन त्यागा। मधुर से बाह्य इंद्रियों को और मनोहर से अंतःकरण को प्रियजन आया। राजा परम विदेही हो गए हैं, अर्थात ज्ञान के बल से विदेह तो थे ही, अब प्रेम के बल से विशेष विदेह हो गए। मधुर जिसे देख कर के तृप्ति न हो, पहले साधारण विदेह थे, अर्थात बाह्य इंद्रियों के विषय और मन आदि की वासनाओं से विवेक के बल से खींच करके आत्मदृष्टि में ब्रह्मानंद में स्वाभाविक ही मग्न रहते थे। यह विदेहता ज्ञान बल से अनाश्रित थी, ज्ञान बल से, इससे साधारण थी। यहाँ इंद्रियों की वृत्ति को माधुरी ने खींच लिया, मन आदि की वृत्तियों को मनोहरता ने, अतः श्री राम प्रेमानंद के परवश हो गई और स्वरूप में दृष्टि थी वह पर स्वरूप राम जी में लग गई। ब्रह्म स्वरूप में विदेह हो रहे, उन्हें माधुर्य रूपती की प्राप्ति हुई, अतः दोगुना तत्व की प्राप्ति से विशेष विषय। अब देह रहित तो थे ही, अब मन रहित भी हो गए। यमक अलंकार है, विदेह राजा जनक का वाचक। राज विषय में महाराज न लिप्त होने से ज्ञान विदेह तो थे ही, अब देह विदेह भी हो गए, क्योंकि इंद्रियों के व्यवहार रुक गए, अतएव विशेष कहा। ब्रह्म स्वरूप और तथा माधुर्य दुगना रूप को विदेह की दशा। महाराज हम ब्रह्मास्म मानते थे, वह बाकी नहीं रह गई। अब तो यह हुआ किम दासो हम भाव उत्पन्न आ गया, बरबस ब्रह्म सुखै मन त्यागा। महाराज कहते प्रेम मगन मन जान निप, करि विवेक धर धीर, बोले मुनि पद नाइस, गद गद गिरा गभीर, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। महाराज मन तो प्रेम में मगन हो गया, मन मगन हुआ तो क्या बोले। जान करके ज्ञान से धीरज धारण करके राजा मुनि के चरणों में सिर नवा करके गदगद हो और गंभीर वाणी में बोले, कर विवेक धर धीर। प्रेम में जब मन मग्न हो जाता है तब मुंह से कुछ बोलते और कहते नहीं बनता। को किछ कहे न को कुछ पूछा, प्रेम भरा मन निजगत छूछा। राजा प्रेम में मगन है, अतः कुछ बोल नहीं सकते। इसी से उन्होंने मन को सावधान करके विवेक लिया, विवेक करके धीरज धारण किया, धीरज धर करके तब आगे वचन कहते हैं। महाराज एक तो यह विवेक करके धीरज करके और मुनि के चरणों में सिर नवाकर, दूसरे यह कि विवेक करके धीरज धारण किया और मुनि के महाराज प्रधान अर्थ उनका प्रथम ही, क्योंकि आगे की व्याख्या उसी के अनुसार।
और यही जान पड़ता हुए लिखते हैं कि परात्पर ब्रह्म तो बुद्धि विवेक आदि से परे है। यो बुद्धे परतस्तु सह, बुद्धि विवेक संसार के अंतर्गत है। और यहाँ तो महाराज सबके सामने जब भगवान है जय जाने जग जाए हिराई, अतः बुद्धि विवेक तो उस पर निछावर हो चुके हैं। धैर्य धर करके विवेक बटोर करके मुश्किल से अकल ठिकाने करके बोले, कर विवेक धर धीर, बोले मुनपद नाय सिर, गदगद गिरा गंभीर। यानी जो है भाव यह है कि राम जी के स्वरूप को जानना चाहते हैं, इसी से चरणों में मस्तक नवा करके पूछते हैं। जिज्ञासु को ऐसा ही चाहिए कि अगर कुछ जानना हो तो मत्था टेके प्रणाम करे और विनय से पूछे। ये सब उदाहरण आपको मिलेंगे। जिज्ञासु बनकर के शंकर जी, याज्ञवल्क्य जी, ये सब जिज्ञासु बनकर ही गए। गदगद गिरा गंभीर, मन प्रेम में मगन था, इसी से वाणी गदगद है। वाणी का स्वर एवं उसका अर्थ गंभीर है। यहाँ राजा के मन, वचन और कर्म तीनों की दशा कहते हैं। तीनों अर्थ है। प्रेम मगन मन, जान यह मन धर धीर, यह कर्म है। बोले मुझ पर नाय सिर, यह कर्म है, वचन। सिर नवाना कर्म, वाणी गदगद गिरा वचन है, और मन महाराज प्रेम में भर गया। तो मन वचन और कर्म तीनों से अंदर है, तीनों को प्राम ज्ञान से कर रहे हैं। जब अत्यंत भारी परिश्रम के पश्चात जीव को आत्मानंद मिलता है तो अपने ही सहज आत्मानंदी में सुख में डूबा रहता हुआ अपनी सारी संपत्ति को मुद्दा समझता है। इस समय हम उसे शुद्ध आत्मा कहते हैं, कारण कि उसमें संसारी विकार नहीं है। संसार की वस्तुएं उसे दुखी नहीं करती, उसके हृदय में शुद्धता रहती है। उसके उदय अस्त में अपनी लाभ हानि कुछ नहीं समझता, और कि क्या चली, यह अपने शरीर तक को भूल जाता है। ऐसे शुद्ध जीव को हम विदेह कहते हैं। बस राजा जनक किसी तरह के विदेह पुरुष थे। आत्मानंद में वे इतने छके रहते थे कि उन्हें उनकी चित्तवृत्ति संसार की मुधा माधुरी की स्वप्न में भी नहीं जाने देती। विष्णु भगवान, महाविष्णु भगवान, विराट भगवान और महाविराट भगवान, वे अपनी हिनाई विदेह पुरुष मानते थे। उन्हें उसी आत्मानंद के उपासक समझते थे। इन प्रभुओं में से किसी भी प्रभु का आपको साक्षात्कार हुआ तो आपकी चित्तवृत्ति कभी तक फर्क नहीं पड़ता। ब्रह्मा विष्णु महेश आदि से मिलना जुलना, उनके साथ उठना बैठना तो महाराज राजा जनक के जीवन की मामूली काम रहे। ऐसे अवसरों पर आत्मानंद गंभीर रूप सागर में आप डूबे हुए दिखे। आपकी बराबरी आत्मानंद में करने की कोई भी दम भरते थे तो महाराज सनकादिक थे, इनका भी यही हाल हुआ। कहने का भाव है कि भगवान कोट के पुरुष आत्मानंद के सामने महाराज किसी भी देव आदि को कोई भाल नहीं रखते। इनके भुजदंडों में सदैव लटकता रहता है तमगा। वही जनक महाराज आज श्री राम जी लक्ष्मण जी की अद्वितीय छवि को देख करके बावले हो गए। आत्मज्ञान लापता हो गया है, आत्मानंद परमानंद में जाके मिल गया। वे चकोरवत राम जी को देखते रहे, ज्ञान का पता नहीं, अकथनीय आश्चर्य में पड़ गए। ऐसा डूब गए कि व्याकुल होकर के मुनि से इनका परिचय मांगने लगे। महाराज क्या परिचय करेंगे, कैसे विश्वामित्र जी बताएंगे, ये सब चर्चा आप अगली कथा में सुनेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम। सभी को